नमस्कार, जय हिंद। मैं वीडियो आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे विजय रथ 2025 को, और इसमें हम लोग सॉल्व कर रहे थे अंशाल को और 2024 का। तो उसका हम लोगों ने एक अंशाल को सॉल्व कर लिया था। अब हम दूसरे अंशाल को सॉल्व करेंगे, मतलब दूसरा सेट अंशाल का 2024 322 ई वाई। पहले हम सॉल्व कर रहे थे ई एक्स को, अब हम सॉल्व करेंगे ई वाई को। ठीक, इसका मेन उद्देश्य यही है कि हमको बोर्ड परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे आप लोग ले आए। तो उसके लिए हम अनसॉल्व को सॉल्व करा रहे हैं। उसका पहला सवाल है बहुविकल्पी, जो है एक नंबर का सवाल है, ये जान लेना। एक एक नंबर के 5 बहुविकल्पी हैं पहले सवाल में, उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे, दूसरे के सभी पार्ट, फिर तीसरे के। पहला सवाल है, यदि ए एक वर्ग आव्यूह है, क्या है? यदि ए एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, ठीक है, और ए स्क्वायर बराबर ए है, और ए स्क्वायर बराबर ए है, तो ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a का मान क्या होगा? ये सब क्या है? बहुविकल्पी सवाल है, एक एक नंबर का सवाल है। पहला दिया गया है ए, बी पार्ट में दिया गया है बी पार्ट में दिया गया है 3a, सी पार्ट में दिया गया है आई, और डी पार्ट में दिया गया है आई माइनस का ए। ठीक, एक चीज मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं, आई जो है वो हमारा आव्यूह के अनुसार बदलता रहता है। जिससे हमारा 1 गुणे 1 का है तो उसका मान 1 होगा। ठीक, आई अगर आव्यूह का मान 2 गुणे 2 का है तो हमारा आई का मान क्या हो जाएगा? 1 0 0 1। अगर आव्यूह हमारा 3 गुणे 3 का है तो हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3 गुणे 3 का है, ये 2 गुणे 2 का है, 1 गुणे 1 का है। तो जिस प्रकार से आव्यूह होता है उस प्रकार का हम आई का मान लेते हैं। ठीक, उस प्रकार से हम आई को लेते हैं। अगर केवल आई लिखा हुआ है तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। ठीक, और आई स्क्वायर लिखा है, इसका भी मान 1 होगा। आई क्यूब लिखा है, इसका भी मान 1 होगा। आई की घात चाहे जितना हो उसका मान 1 होगा, या तो 1 होगा या तो आई। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, एक लाइन थोड़ा छोड़ के। एक लाइन क्यों छोड़ रहे हैं उसको अभी हम बताते हैं क्यों छोड़ रहे हैं। ठीक, ए प्लस का आई क्यूब, आई का होल क्यूब, पहले इसको हम निकालेंगे। इसको निकालने के लिए ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगा देंगे, तो ए क्यूब हो जाएगा प्लस आई क्यूब प्लस 3a आई, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? ए प्लस का आई। ठीक, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। ए क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आई प्लस 3a आई स्क्वायर। अब हमें ए क्यूब दिख रहा है, ए क्यूब को हम सॉल्व करेंगे यहाँ। तो ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और ए स्क्वायर का मान क्या है? हमारा ए है, तो ए डॉट ए हो गया, और ए डॉट ए मतलब ए स्क्वायर बन गया। फिर ए स्क्वायर किसके बराबर है? ए के। तो फाइनली जितना ये लिखा हुआ है ये सब किसके बराबर है? ए के बराबर। अगर हमारा ये क्यूब है तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? इसके अनुसार ए लिख दिए। ठीक, प्लस यहाँ पे आई क्यूब को हम आई लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे आई क्यूब को हम आई लिखेंगे। वो क्यों लिखेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्यों लिखेंगे आई आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, 1 भी लिख सकते हैं, इसकी जगह पे 1 भी लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं, तो हम आई लिख रहे हैं। ठीक, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 3a स्क्वायर है, ए स्क्वायर का स्थान पे क्या लिख सकते हैं? ए। 3a, और आई क्या है? आई आव्यूह के अनुसार बदलता रहता है,
हमारा ए आव्यूह के अनुसार हो जाएगा और इसका गुणा होगा तो केवल हमारा ए बचेगा, तो 3a प्लस यहाँ पे देखिए आई स्क्वायर का मान मतलब 1 और 1 का गुणा करेंगे तो 3a ही होगा। अब यहाँ पे देखिए 3a 6a 6a कितना हो जाएगा 7a प्लस का आई। अब हमारा कितना निकला a प्लस आई का होल क्यूब इतना निकला है, तो अब हमें क्या निकालना है a प्लस आई का होल क्यूब माइनस का 7a। अब इसी में क्या करना है 7a को घटा देना है, इसी में क्या करना है 7a प्लस आई माइनस 7a। 7a को घटाएंगे 7a से 7a कट जाएगा तो हमारा क्या निकलेगा इसका आंसर आई। तो हमारा फाइनली आंसर कितना आएगा आई, सी नंबर। आंसर कौन सा होगा हम लिख देंगे आंसर में सी सही है, ठीक सी सही है। अब देखिए अब इसके बाद हम अगला सवाल लेंगे जो कि किससे है हमारा समाकलन से। समझ में आ गया, ये चीज ध्यान में देना। यहाँ आई क्यूब है तो हम आई लिखे हैं, इसके जगह पे 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आई के स्थान पे 1 भी दे सकता है बहुविकल्पी में, तो आप उससे डरना नहीं है, ठीक। अगर 1 देता है तो हम यहाँ पे 1 ले लेंगे, आई देता है तो आई ले लेंगे, ठीक। और यहाँ पे कोई ये सब मैच नहीं करेगा, ये फिक्स है, ए नहीं मैच करेगा 3a ये सब नहीं मैच, केवल यही आएगा इस सवाल में। अगर कोई और सवाल आता, अगर यहाँ पे 6a कर देते तो क्या होता हमारा, अगर यहीं पे 7a की जगह 6a कर देते तो हमारा क्या होता, एक a बच जाता तो हमारा i प्लस का a आ जाता, और यहाँ पे i प्लस का a कोई एक विकल्प बना देते, इसको बना देते i प्लस का a, तो हमारा d सही हो जाता आंसर। उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, सवाल किसी तरह का से तरीके से आए हमको सॉल्व इसी तरीके से करना है, ठीक। अगर जैसे जैसे विकल्प में लिखा हुआ है, जैसे सवाल होगा यहाँ 6 है तो 6a करके लगा देंगे, 7a है 7, 10 10, जिस तरीके से सवाल होगा। यहाँ पे स्क्वायर वाला भी सवाल आ सकता है, उससे हमको डरना नहीं है। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला खा नंबर सवाल है, पहले का खा, ये भी कितने नंबर का, 1 नंबर का है, वो विकल्पी है। समाकलन cos स्क्वायर x dx का मान होगा, ठीक। विकल्प भी बता दे, चलो विकल्प भी बता देते हैं। वैसे इसको सॉल्व करते तब विकल्प बताना चाहिए था, लेकिन बता देते हैं। पहला है 1/4 साइन 2x प्लस का x/2 प्लस का c। दूसरा है बी नंबर 1/2 माइनस का 1/2 साइन 2x प्लस का x/4 प्लस का c। और सी पार्ट है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x प्लस का c। और डी पार्ट है माइनस का 1/4 साइन 2x प्लस x/4 प्लस का c। इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक फार्मूला ज्ञात करना है, फार्मूला आना चाहिए जो कि है cos 2a का फार्मूला। अगर साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x का आता है अगर समाकलन करने के लिए, तो हमें एक फार्मूला याद रखना है, कौन सा, cos 2x का, ठीक। cos 2x का फार्मूला याद रखना है। और cos 2x के कितने फार्मूले होते हैं, cos 2x के 3 फार्मूले होते हैं जनरली। पहले कौन सा होता है, पहला है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक। दूसरा फार्मूला है 1 + 2 साइन स्क्वायर x। दूसरा फार्मूला है 1 - 2 cos स्क्वायर x। ये 2 फार्मूले हैं। अगर हमें स्क्वायर कहता है, साइन स्क्वायर x कहता है,
तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात कर लेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे किसका मान ज्ञात करना है, कॉस स्क्वायर एक्स का। कॉस स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले 1 को इधर भेजेंगे या इसको इधर लेके आते हैं और cos 2x को उधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 cos 2x, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं होगा, ये 2x होगा। ठीक, अब इस 2 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर 2x। ठीक, पूरे बटे 2। इसी चीज को हमें सॉल्व करना है, इसी चीज को सॉल्व करना है, और इसी को लिख सकते हैं 1/2 माइनस का cos 2x पूरे के बटे 2, और इसी को हमें यहां लाके रखना है। ठीक, लाइए रखते हैं cos स्क्वायर x dx बराबर किसका लिखेंगे, समाकलन 1/2 माइनस cos 2x बटे 2 dx बराबर, अब देखिए 1/2 का समाकलन करेंगे dx के सापेक्ष तो कितना हो जाएगा x/2 हो जाएगा। ठीक, x बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इधर देखिए माइनस माइनस लगा दिया। ठीक, अब 1/2 हमने लिख दिया। ठीक, अब जब cos 2x का करेंगे, cos 2x का करेंगे तो समाकलन तो माइनस का sin 2x बटे 2 आएगा। कितना आएगा, माइनस का sin 2x बटे 2, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और बटे में जो 2 आएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 2x। अब और उसके बाद भी कांस्टेंट आता ही है प्लस सी, कांस्टेंट है ये। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम सही से लिख लेते हैं, तो 1/4 sin 2x प्लस x/2 प्लस का c। देखिए कोई विकल्प है, पहला विकल्प ही है हमारा। कौन सा है, पहला विकल्प है किसका, cos स्क्वायर x dx का समाकलन कितना होगा, ये इतना होगा। पहले भी हम लोग टिक कर देंगे, तो आंसर में क्या लिख देंगे, ए सही है। ठीक, ए सही है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद हम लोग अगला सवाल चलेंगे, गा नंबर, इसका गा नंबर चलेंगे। बहुत छोटा सा सवाल है और आसान सवाल है। ठीक, मिटाते हैं इसको। अगला गा नंबर सवाल बहुविकल्पी है, एक एक नंबर के सवाल हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, लेकिन अब समझाने लगते हैं तो फिर टाइम तो लग ही जाता है। आई कैप डॉट आई कैप, ठीक, प्लस जे कैप डॉट जे कैप माइनस के कैप डॉट के कैप का मान होगा विकल्प में दिया गया 1 0 माइनस 1 2, 1 बी में दिया गया है 0, सी में दिया गया है -1 और डी में दिया गया है 2। ठीक, कितना दिया गया है 2। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको थोड़ा सा हम समझेंगे, ज्यादा नहीं समझेंगे, थोड़ा सा। ठीक, आई कैप जे, यहां थोड़ा और आगे बनाते हैं, जे कैप और यहां पे के कैप। देखो जब हम डॉट में डॉट कर रहे हैं, अगर हम आई कैप का आई कैप से कराएं, ठीक, आई कैप का आई कैप से कराएंगे, जे कैप का जे कैप से कराएंगे, के कैप का के कैप से कराएंगे, तो ये कितना आएगा 1 आएगा डॉट। ठीक, एक जितना स्वगुणांक होगा वो कितना होगा 1 होगा। आई का आई से 1 होगा, जे का जे से 1 होगा, के का के से 1 होगा। अगर इसी जगह हम आई जे करें या जे के करें या के आई करें, ये होगा 0, ये क्या होगा 0 होगा।
ये चीज किसके हो गए, डॉट के लिए हो गए। अब इसी प्रकार हम क्रॉस के लिए भी देख लेते हैं, इसमें क्रॉस भी करके दे सकता है, आई क्रॉस। और इसका आप देखेंगे क्रॉस वाला, आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे, के क्रॉस के बराबर कितना होगा, इसका क्रॉस होता है 0। ठीक, लेकिन अब हम जब दूसरे से कराएंगे, आई का जे से कराएंगे, आई क्रॉस जे, हमें सदैव मिलेगा तीसरा, मिलेगा तीसरा के कैप। ठीक, या हम जे क्रॉस के कराते तो हमें सदैव मिलता आगे तीसरा जे के आई। ठीक, जे के आई। अब जैसे हम कराते के का आई से कराते आई, तो ये क्या मिलता हमें, जे मिलता। ठीक, लेकिन अब इसी का हम क्रम तोड़ दें, इसी का क्रम तोड़ने का मतलब है कि हम आई के बाद सीधे के का क्रॉस कराए, आई क्रॉस के कराए तो हमें सदैव माइनस का अगला मिलेगा, माइनस का कितना मिलेगा, जे कैप। ये जे कैप ये किसका है, ये सब हम पढ़ाए हैं, चाहते तो केवल इतना ही बता के हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हम बता दिए कि अगर मान लो क्रॉस का भी आ जाए तो आप आसानी से कर लेना। देखिए आई का आई से कराएंगे कितना होगा, 1 होगा, लेकिन उसके आगे क्या है, माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। जे का जे से कराएंगे कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस का है लेकिन प्लस लगा देंगे। ठीक, अब के का के कैप से है तो के कैप लगा देंगे, 1 है लेकिन इसके आगे क्या है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस का 2 प्लस का 1 और हो जाएगा कितना, माइनस का 1। आंसर कितना आएगा, माइनस का 1। आंसर कितना आएगा, माइनस का 1। तो आंसर में लिखेंगे क्या, हम आंसर में लिखेंगे सी सही है। क्या लिखेंगे, सी सही है। अब इसके बाद हम गा नंबर सवाल लेते हैं, जिसमें हमें घात ज्ञात करना है। क्या, अवकल समीकरण का घात। घा नंबर सवाल देखेंगे अब। अवकल समीकरण क्या है, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण 9 d2y बटे dx स्क्वायर की घात 3, ठीक, होल घात 3 प्लस dy बटे dx की घात 5 प्लस 7y बराबर 0 की घात होगी। पहला विकल्प दिया गया है 2, बी में दिया गया है 3, सी में दिया गया है 4, सी में कितना दिया गया, 6 दिया गया, 6 और डी में 5। अब इसमें ज्ञात करते हैं, इसमें ज्ञात क्या करना है, आपको इसे देखकर ही बता देना है। देखिए हमको सदैव देखनी किसकी घात है, पहले ये तो जान लेना है। अगर हमें कोटि कहता है, कोटि कहता है और घात, दो चीज पूछेगा हमसे, या तो कोटि पूछेगा या तो घात पूछेगा। एक नंबर का सवाल फिक्स है कि आपको कोटि पूछा जाएगा या तो घात। अगर कोटि पूछता है तो हमें सदैव वो चीज ढूंढना है कि कौन सबसे ज्यादा बार अवकलन किया गया। इसमें अवकलन सबसे ज्यादा बार तो 2 बार किया गया अवकलन, इसका कितनी बार किया गया, 2 बार। तो यही क्या हो जाएगा हमारा, 2 कोटि हो जाएगी। लेकिन अगर हमें घात ढूंढना है, अगर हमें घात ढूंढना है तो उस चीज को ढूंढेंगे, उसकी घात ढूंढेंगे जो सबसे ज्यादा बार अवकलन किया गया है, उसी का हमें घात लिखना है। इसकी घात कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे। लेकिन क्या करते हैं कुछ बच्चे, यहाँ पे देखेंगे 5 है तो 5 लिख देंगे, ऐसा नहीं है। जो सबसे ज्यादा बार अवकलन किया गया है उसकी घात ढूंढते हैं कौन सी बड़ी है। इसमें क्या है, 1 बार किया गया है, ये 2 बार किया गया है, इसका घात 3 है, ये इसकी घात हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो आंसर में लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे बी 3 सही है। आप उसके आगे इसको भी लिख देंगे 3 भी, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, सभी सवालों में लिख लीजिए। अगर जब मैंने बताया ए सही है तो उसके आगे भी जो अंक हो या संख्या हो उसको भी लिख दिया करिए, ताकि टीचर को कॉपी चेक करते समय आपको देख ले कि नहीं यही आप लिख रहे हैं। ठीक, इसके बाद फिर अगला सवाल, इसको मिटाते हैं। पहले का 5वां,
यदि ए बराबर ए बी सी, ठीक, और बी बराबर क्या है, बी बराबर 2, 3 और 4, तो ए से बी में, ए से बी में, ए से बी तक फलन होगा, बी में होगा, ठीक। पहला विकल्प है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, और वैसे लेकिन इसको ध्यान से देखने वाला ये सवाल नहीं है। ए कामा 2, ए कामा 3, बी कामा 3, सी कामा 4। दूसरा देखिए, दूसरा विकल्प दिया गया है ए कामा 3, ए कामा 2, बी कामा 2 और सी कामा 4। अब यहां पे तीसरे में आ जाइए, ए कामा 3, बी कामा 2 और सी कामा 3, सी कामा 3 ब्रैकेट बंद। चौथा देखिए, चौथा क्या है, ए कामा 2, बी कामा 4 और बी कामा 3 और सी कामा 4। देखिए पहले नंबर तो आप एक चीज देख लीजिए, ए बी और सी, इसका होना चाहिए 1, इसका होना चाहिए 2, इसका होना चाहिए 3। अब 1 नहीं है, अब ये हमारे सवाल में 1 नहीं है। क्या है हमारे सवाल में, 1 नहीं है, हमारे सवाल में 4 है। क्या 4 है, लेकिन एक चीज यहाँ पे देखिए, हमारे सवाल में 4 तो है, लेकिन एक चीज देखिए, ए बी सी, हमारे पास बी का तो है, सी का है, लेकिन उसके बाद ए का नहीं है। फिर से हम ए का जाएंगे, फिर से हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, किस पे, सी पे। अब देखिए पहले यहां देखिए, बी सी फिर ए, बचेगा क्या, ये इसका जो कॉम्बिनेशन होगा ये होगा ए से, ठीक। और उसके बाद हमारा खाली कौन सा है, 4 वाला, तो ये हो जाएगा हमारा, ये इस तरीके से। नहीं समझ में आया, नहीं आया, देखिए फिर से देखिए, हमारा क्या है, ए बी और सी, ठीक। हमें होना कितना चाहिए, 1 2 3। हमारा ये बी का तो कॉम्बिनेशन मिल रहा है, सी का भी कॉम्बिनेशन मिल रहा है, लेकिन ए का नहीं मिल रहा है। ए हमारा 4 है, तो ए को हम 4 से तो रख नहीं सकते हैं, ठीक। तो हमारा ए का कॉम्बिनेशन कम से कम इससे होना चाहिए, तब हमारा जाके ये सेट बैठेगा। अब हम इससे भी नहीं समझ में आता है, तो अब इससे देख लेते, विकल्प से ही देख लेते। देखिए ए 2 से है, ये तो संभव ही नहीं है, ए तो 2 से होगा नहीं, तो ये विकल्प खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए, फिर ए 3 से है, ए 3 से है, इसको छोड़ो, अगला देखो, ए 2 से है, ए तो 2 से हो नहीं सकता, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ए 3 से है, बी 2 से है और सी 3 से है। यहाँ पे देखिए ए 2 से है, ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा लास्ट में बचा कौन, देखिए ए तो 2 से हो नहीं सकता है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। इस चीज को नोटिस करिए, ए तो हमारा 2 से हो ही नहीं सकता है, ये हमारा 2 से नहीं हो सकता, क्योंकि सीधे सीधे कॉम्बिनेशन मिल रहा है।
ठीक, तो हमारा लास्ट में बचा कौन, यही बचा है तीसरा ऑप्शन, और यही ही सही होगा हमारा आंसर। तीसरे में हम लोग टिक कर देंगे, और यही हमारा क्या आंसर, आंसर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, और जानते हो यही क्या है, यही एक अंतःक्षेपी फलन है। कौन सा है, अगर एक कॉम्बिनेशन होता, मतलब बी का बी से होता, 2 से होता, और सी का 3 से होता, तो ये क्या होता, अगर एक से होता यही चीज, ये में जिसमें 2 है, ये एक से ज्यादा है तो बहुक्षेपी हो जाएगा, और यही चीज में एक से ज्यादा, इसमें भी है एक से ज्यादा, और यही चीज अगर देखिए ऐसे होता है ए बी और सी, और ये कोई एक संख्या से हमारा, यहाँ कोई एक संख्या होता और ये सबसे प्रदर्शित होता, तब हमारा जानते हो क्या होता, तब हमारा एक क्षेपी होता, अंतःक्षेपी, एक अंतःक्षेपी। लेकिन ये हमारा क्या है, बहु अंतःक्षेपी। बहु अंतःक्षेपी, ये क्या है, फलन है, बहु अंतःक्षेपी फलन, ये, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग अगला सवाल चलेंगे, जो कि अगला भी सवाल एक एक नंबर का ही है। ठीक, अगला सवाल भी एक एक नंबर का ही है। अगला दूसरा सवाल है, इसमें क्या है, सभी प्रश्नों को हल कीजिए। दूसरे का ये भी क्या, प्रतिलोम फलन से संबंधित है। tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस का 2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए इस सवाल, हमें सीधे सीधे tan में √3 किसका मान होता है भाई, tan में √3 किसका होता है, π/3, किसका होता है, π/3, tan इनवर्स √3 का मान। ठीक, लेकिन अब आती है बात सेक में, सेक में हमें 2 का तो मान पता है, सेक इनवर्स 2 का मान पता है, सेक इनवर्स 2 का मान कितना होता है, इसका भी मान कितना होता है, π/3। ठीक, लेकिन यहाँ पे माइनस है, और जब माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, पाई में से घटा देते हैं, -2 किसको कर देंगे, पाई माइनस का π/3, माइनस है तो यहां पर भी माइनस होता, तब भी हम पाई माइनस से घटा देते हैं। ठीक, तो यहां पे देखिए, अब इसके बाद देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 3 पाई माइनस का π/3, अब ये क्या हो जाएगा, 2 π/3। यही चीज हम लाके यहाँ पे मान रखते हैं। देखिए tan √3 का मान कितना है, π/3, यहाँ पे लिखते हैं माइनस पाई माइनस का, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, π/3। ठीक, π/3 माइनस का 2 π/3, जब घटाएंगे तो माइनस का π/3 आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर। दिस इंप्लाइज दैट, इसके आगे ये, इसके आगे ये, इसके आगे, इसके आगे। ठीक, ये सवाल है, इसके नीचे से लिखते चले आइए, आपको हमारा कितना नंबर मिल जाएगा, एक नंबर, एक नंबर आपको सवाल में मिल जाएगा। इतना सॉल्व करेंगे बस, इतना ही ध्यान देना है। सेक माइनस का 2 का अगर मान पता है तो आप आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं। tan √3 का मान लगभग सभी को पता है। ठीक, चलिए इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, इसका ख नंबर, अगला ख नंबर सवाल देखिए हैं, सारे एक एक नंबर के सवाल है और आसान सवाल है। यदि सदिश, ये सारे सवाल पढ़ा भी चुके हैं वीडियो में, अगर आप सदिश वाले चैप्टर में जाएंगे तो ये सारे सवाल हमने पढ़ाए हैं। 2i + j
प्लस के, ठीक, के कैप तथा आई कैप -4 जे कैप प्लस लैम्डा के कैप है, लैम्डा के कैप लंबवत है, क्या है, लंबवत है। तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। अच्छा ये बताइए, हमारे पास दो सदिश हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये लंबवत कब होगा, जब इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। ये क्या होगा, जब हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 होगा, तब वो क्या होगा, लंबवत होगा। ये हमारी क्या है, शर्त है, कंडीशन है। और ये क्या है, लंबवत है, तो इसका मतलब इसका और इसका डॉट निकालेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। निकालते हैं, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक, डॉट आई कैप -4 जे कैप प्लस लैम्डा के कैप बराबर 0, ठीक, बराबर 0। ये हमारी कंडीशन है लंबवत होने की, ठीक, शर्त है। अब इसका आई कैप से गुणा कराएंगे तो 2 आएगा, जे कैप का जे कैप से कराएंगे तो -4 आएगा, और के कैप का के कैप से कराएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का लैम्डा आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए, -4 में से 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, -2 प्लस का लैम्डा बराबर 0। अब लैम्डा बराबर कितना निकलेगा, 2। एक नंबर का सवाल था, सवाल खत्म हो गया भाई। अब इसमें हम क्या समझाते हैं, कंडीशन यही है, ए डॉट बी बराबर 0। कंडीशन क्या है, ए डॉट बी बराबर 0। अगर हमारी कोई दो सदिश अगर लंबवत है तो इसका मतलब है कि उसका डॉट प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो वो क्या होगा, हमारा 0 होगा। और जब 0 होगा इसका मतलब ये भी 0 होगा, और इसको 0 को मैंने बराबर कर दिया इसका डॉट प्रोडक्ट जब निकाला तो 2 -4 प्लस का लैम्डा बराबर 0, -2 प्लस का लैम्डा बराबर 0। इसको सॉल्व करने में एक भी मिनट नहीं लगना चाहिए इस सवाल को, क्योंकि ये फार्मूले पे आधारित है, ठीक। ये सवाल खत्म हो गया। अब इसके बाद अगला सवाल चलते हैं, जो कि प्रायिकता से बहुत मजेदार सवाल है। अगर फार्मूला याद है तो आपको प्रायिकता में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक। अब इसके बाद दूसरे का गा नंबर सवाल लेते हैं। ये भी क्या है, 1 नंबर का सवाल है, बहुत ही आसान है। यदि PA बराबर 0.6, PA बराबर 0.6 और PB बराबर 0.3, PB बराबर 0.3 और PA इंटरसेक्शन B बराबर यहां लिख देते हैं 0.18, कितना है, 0.18। तो P B/A ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का सवाल है और बहुत ही आसान है। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो बिल्कुल आप इसको चुटकी बजाते कर ले जाएंगे। और इसको जब आप आगे अगर पढ़ेंगे, इसको आप आगे जानते हैं, इसका एक अलग सब्जेक्ट होता है, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब सब्जेक्ट है, इसका भी एक ऐसे सब्जेक्ट होता है, इसको अलग से पढ़ाया जाता है। तो वहां पे आपको ये सब डिटेल में पढ़ाया जाएगा। PA इंटरसेक्शन B बराबर PA, ये इसका क्या है, फार्मूला है। और ये फार्मूला आपको आगे जानते हो कैसे पढ़ेंगे इसको, P A गिवन B पढ़ते हैं इसको क्या पढ़ते हैं, P A गिवन B। मतलब इसमें जब A दिया होगा तो हमें B का मान ज्ञात करना होगा, जब PA दिया होगा तो इसका मान ज्ञात करना होगा, किसका, B का, B/A इसको पढ़ेंगे यहाँ पे। अभी आप लोग जैसे भी पढ़ते होंगे B/A या B/A, तो आप कुछ भी पढ़िए, लेकिन इसका मान मतलब यही होता है कि PA गिवन B, मतलब A गिवन होगा जब, तभी हम इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। अगर आपको कहीं कहीं पे ऐसे भी मिलेगा, आपको क्या निकालने को कहेगा, PA
बी गिवन ए, ठीक, इसको निकालने को बोलेगा तो कुछ एक नहीं करना, जो बटे में है वही हम यहाँ बटे में कर देंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी, ठीक। अगर यहाँ बटे में सी होता तो हम सी कर देते, डी होता तो डी कर देते, ई होता तो ई कर देते, जो कुछ भी होगा यहाँ बटे में जो कुछ भी होगा वहां बटे में यहाँ कर देंगे। और ये क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, जो ऊपर लिखा होगा उसका इंटरसेक्शन और जो नीचे, इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे होगा, और यहाँ पे क्या होगा, जो नीचे दिया होगा वो होगा। तो यहाँ पे फार्मूले के अनुसार रखते हैं इसको, एक नंबर का सवाल है तो आपका एक नंबर फिक्स हो जाना चाहिए कि ये सवाल आएगा, ठीक। तो 0.18 बटे 0.6, जीरो बढ़ाते हैं भाई, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 6 दामा 60 और 6 त्रिक 18, तो क्या हो जाएगा 3/10, इसका मतलब 0.3, किसका मान निकला है, पी बी बाई ए, ठीक, बाई ए, ठीक। ये इसका आंसर है, एक नंबर का था। एक नंबर का मैं इसलिए बार बार बता रहा हूं ताकि आप लोग इसको याद कर लो, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट। एक नंबर वाला तो आसानी से मिल जाता है, मतलब इसमें नंबर कटने के चांस नहीं रहते हैं। जो 5 नंबर वाले रहते हैं, 4 नंबर, अगर उसमें थोड़ा सी भी गलती कर देंगे तो गलत हो जाएगा और फिर सारे नंबर कट जाएंगे। इसमें कम से कम एक नंबर तो आप बना ले जाओगे एक फार्मूले से। इसमें अगर फार्मूला आप सही लगा ले गए तो आप 100% इसको कर ले जाएंगे। इसके बाद एक छोटा सा सवाल है, घा नंबर। घा नंबर क्या है, dy बटे dx बराबर 2 प्लस का y बटे x माइनस का 2 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, ठीक। कुछ नहीं करना है, यक्स वाले को या एक तरफ, वाई वाले को एक तरफ, तो यक्स वाले को एक तरफ लाते हैं, वाई वाले को एक तरफ, ठीक। तो इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर लाते हैं, तो dy बटे dx, dy बटे 2 प्लस y बराबर, इधर देखिए dx बटे x माइनस का 2। अब दोनों तरफ क्या करना है, समाकलन कर देना है, कुछ नहीं करना है। दोनों तरफ क्या, यहाँ पे आप लिख देना है, ठीक। यहाँ पे अगली लाइन में लिख देना, हम भी लिख देते हैं, ठीक। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक। करते हैं भाई समाकलन, यहां लगा दिया, अब लगा देंगे, अब लगाएंगे लॉग, देखिए लॉग x बराबर 1/x, क्या d बाई डी एक्स, ठीक। जब d बाई डी एक्स होगा तो अब इसी का समाकलन, इसका उल्टा क्या होगा, समाकलन 1/x dx बराबर log x, यही यहाँ पे फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, log 2 प्लस का y, और यहाँ क्या लिख देंगे, log x माइनस का 2 प्लस log c। कांस्टेंट को हम कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने क्या ले लिया है, log c, ठीक। अब यहाँ पे देखिए log 2 प्लस का y बराबर m इंटू या m प्लस n वाला log m प्लस n, क्या हो जाएगा, log mn, तो log c ब्रैकेट में x माइनस का 2, ठीक। अब देखिए दोनों तरफ से log हटा देंगे, log की तुलना कर लेंगे तो 2y बराबर c x माइनस का 2, तो c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर निकलेगा हमारा 2 प्लस y बटे x माइनस 2, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर। c बराबर 2 प्लस y बटे x माइनस 2, ये क्या हो जाएगा, इसका व्यापक हल। कुछ इसी टाइप का आया है ना, कुछ इसी टाइप को, बस dy बटे dx हट के यहाँ उसके स्थान पे क्या c हो गया। c क्या है, हमारा कांस्टेंट है, ठीक। अब इसके बाद अगला सवाल आव्यूह का है।
इसको मिटाते हैं, उसके लिए थोड़ा जगह चाहिए। अगला अंगा नंबर है दूसरे का 5वां सवाल। ठीक, आदिव से है और बहुत ही आसान सवाल है, इसीलिए इसको भी 1 नंबर में पूछा गया है। x प्लस वाई बराबर 7 0 और 4 5। ठीक, और दूसरा क्या दिया गया है, x माइनस वाई बराबर माइनस का 3 0 0 माइनस का 3 है, तो x बराबर क्वेश्चन मार्क, y बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए जल्दी से बताइए, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक, जोड़ते हैं भाई, x x कितना हो जाएगा 2x, और ये y में से y चला जाएगा तो खत्म हो गया, कोई मतलब नहीं। ठीक, बचा क्या 7 0 4 5 प्लस माइनस का 3 0 0 माइनस का 3 2x बराबर, ठीक 2x बराबर, इसको घटाते हैं, देखिए 7 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा 4 0, 4 में से 0 जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ 5 में से 3 चला जाएगा कितना बचेगा 2। इससे पूरे से 2 कॉमन कर ले और 2 से पूरे में भाग कर दे, पूरे में 2 से भाग कर देते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 में 2 से भाग दो 2 0 2 1, ये क्या हो गया हमारा x का मान आ गया। ठीक, अब इसी को क्या करिए, हमारा ये x का मान आ गया। ठीक, एक x का मान ये तो हो गया। ठीक, अब इसके बाद इसी में क्या करिए, इसको घटाने पर लिख दीजिए, क्या घटाने पर, घटाने पर, घटाने पे क्या होगा, इसका देखिए चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो x से x कट जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक, तो x से x हो जाएगा, कट जाएगा, और y प्लस y कितना हो जाएगा 2y, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं होगा। ठीक, अब देखिए 7 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 4 कितना हो जाएगा 11, अब यहाँ पे 4 तो 4 ही रहेगा, 5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा 8, 8 हो गया। अब पूरे में 2 से भाग कर देंगे, यहाँ पे y हो जाएगा, पूरे में 2 से भाग कर देंगे तो 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 3 10 होगा, सॉरी ये 10 होगा, 11 कहाँ होगा, 11 नहीं होगा, 7 3 कितना होगा 10 10, ये 8। अब इसको चाहो तो भाग दे दो 1/2 का, 5 0 2 4, ये कितना है y का मान आ गया, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम तीसरे का पहला सवाल ले लेते हैं, जो कि संबंध फलन से है, छोटा सा है, आसानी सा है। ठीक, तीसरे का नंबर सवाल है, जो कि 2 नंबर का है। कितने नंबर का है 2 नंबर का है, और 2 चीजें ध्यान भी देना है इसमें, 2 नंबर का सवाल है और 2 चीजें ध्यान देना है। यदि a बराबर ABC, ठीक ABC, ठीक ABC तथा b बराबर अल्फा बीटा गामा गामा है, तो b से a तक फलनों की संख्या तथा
इनके बीच एकाएकी आच्छादी जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। दो चीज ज्ञात करना है हमें। पहले नंबर तो बी से ए तक फलनों की संख्या। तो फलन की संख्या सबसे पहले कैसे ज्ञात की जाती है, हल में लिखेंगे हम लोग, फलनों की संख्या मॉड बी की पावर मॉड ए। ठीक, यही इसकी संख्या हो जाए। मॉड बी का मान कितना है, 1 2 3। मॉड ए का मान कितना है, मतलब 1 2 3, 3 की पावर 3, मतलब 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। फलनों की संख्या निकली कितना, 27। ठीक, ये अगर इतना आप कर दिए तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अब एकाएकी आच्छादकों की संख्या कैसे निकाला जाता है, एकाएकी आच्छादी फलनों की संख्या निकालने के लिए क्या किया जाता है, इसके लिए फार्मूला है एकाएकी आच्छादी फलनों की संख्या मॉड बी, और इसको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। मॉड बी का मान कितना है, इसको बताइए हमें। मॉड बी का मान कितना है, 3। 3 का फैक्टोरियल। ठीक, और 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 गुणे 2 गुणे 3, मतलब 6। तो कितना आ जाएगा, 6। एकाएकी आच्छादी फलनों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। और यही चीज हमें ध्यान देना है बस। अगर आपको एकाएकी आच्छाद की फलनों की संख्या पूछे, इनके बीच की कितना हो जाएगा, 6। इनके बीच की कितनी आच्छादकों की संख्या होगी, आच्छादी संख्या 6। तो ये हमारा सवाल भी खत्म हो गया। छोटा सा है, 2 लाइन का है, 2 नंबर मिलेगा। आप 2 लाइन कर दिए तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, अगला सवाल देखते हैं। इसके बाद अगला सवाल जल्दी जल्दी उसको देख लेते हैं, फिर बस वहीं तक पढ़ाएंगे। उसके आगे अगले वीडियो में, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, देख रहे हैं। तीसरे का खा नंबर सवाल, ये भी क्या है, अवकलनी वाले सवाल से है। और इसमें क्या करना है, यदि सिद्ध करना है, यदि y बराबर a cos t, क्या है, cos t प्लस b sin t है तो सिद्ध कीजिए कि d 2y बटे डी टी स्क्वायर माइनस प्लस है, प्लस y बराबर 0। यही क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध कर देते, बहुत ही आसान है। देखिए 2 बार दिया गया है, 2 बार अवकलन किया गया है, तो 2 बार आप भी कर देते हैं, हम भी कर देते हैं। तो y बराबर सबसे पहले लिखेंगे इसको, y बराबर a cos t प्लस b sin t। 2 नंबर का सवाल है और 2-3 लाइन में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पे sin t है, cos t है, तो t के सापेक्ष करेंगे। ठीक, तो dy बाई dt बराबर cos t का करेंगे तो क्या होगा, माइनस आ जाएगा, a sin t हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस b cos t। ठीक, अब इसके बाद अगेन एक बार फिर से करेंगे, करते हैं भाई, फिर से कर देते, क्या दिक्कत है। अगेन
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो फिर से करेंगे तो d2y बटे dx dt स्क्वायर, ठीक, माइनस का a साइन टी का करेंगे तो cos t हो जाएगा, और इसका करेंगे cos t का करेंगे तो माइनस का b साइन टी हो जाएगा। देखिए दोनों में माइनस है, कॉमन कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, माइनस जब कॉमन करेंगे तो a cos t प्लस b साइन टी। देखिए क्या यही हमारा इक्वेशन नंबर 1 है क्या भैया? y ही तो है, a cos t b sin t, a cos t b sin t। इसके स्थान पे हम कुछ लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? y, तो d2y बटे dx dt स्क्वायर बराबर माइनस का y, y को इधर लेके चले आइए तो d2y बटे dt स्क्वायर प्लस इधर माइनस में इधर आएगा प्लस y हो जाएगा बराबर, उधर कुछ बचेगा नहीं, जीरो। यही हमारा क्या हो जाएगा? प्रूफ, ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा? सिद्ध। अभी क्या है, धीरे धीरे जितना पढ़ाते रहे हैं उतना क्या करिए, पढ़ते चलिए, फिर नहीं तो जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे पेपर का प्रेशर बढ़ता जाएगा आप लोगों को, फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगा क्या पढ़े। ये फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, अंग्रेजी भी पढ़ना है, तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ जाएंगे। तो आप एकदम कंफ्यूज जाएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आप आज पढ़े, कौन सा कल पढ़े, कौन सा परसों पढ़े। इसलिए क्या करिए, अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए। अगर अभी से आप नहीं पढ़ना चालू करेंगे तो आप फिर अच्छे नंबर बोर्ड परीक्षा में नहीं ला पाएंगे। तो इसलिए पढ़ना चालू करिए। अभी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए, और हम लास्ट तक भी थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाएंगे। लेकिन आपके जो अदर सब्जेक्ट के जो टीचर होंगे वो क्या करेंगे, जैसे जैसे पेपर आता जाएगा पास, वैसे वैसे स्कूल में भी प्रैक्टिकल आ जाएगा, फिर वहां पे भी दौड़ेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, फिर टाइम तो बचेगा नहीं। तो कोशिश करिए कि अभी से तैयारी बनाना चालू कर दीजिए, नहीं तो फिर अभी लेट हो जाएगा, फिर बाद में लेट हो जाएगा, फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे, फिर पछतावा के अलावा कुछ आपके पास बचेगा नहीं। तो चलिए, फिर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। किसी से जलना नहीं, क्योंकि क्या होता है आजकल दोस्तों दोस्तों में जलन हो जाती है। जलन किस लिए होती है? कहीं वो मुझसे ज्यादा ना नंबर ला ले, उस चीज के लिए जलन मत करना, वीडियो भेज देना उसके पास, वो भी ताकि पास हो जाए। यहाँ पे क्या होता है कि कभी किसी से नोट्स मांगना हो ना, तो नोट्स दूसरा नहीं देता है कि हाँ नोट्स दे दे, नोट्स कोई नहीं तुम्हें देगा, ये जान लेना। तो नोट्स की परेशानी भी मत लेना, नोट्स मुझसे ले लेना, एक बार मैसेज करना, नोट्स तुम्हें मिल जाएगा तुरंत। हमें भी किसी ने नोट्स देने के लिए मना किया था, तो हमने ठान लिया है कि जब तक बच्चों को नोट्स मिल नहीं जाएगा तब तक हम मानेंगे नहीं। एक दोस्त था, वो बोला कि मैंने अपनी मेहनत करके मैं बनाया हूँ, आपको नोट्स नहीं दे सकता हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मत दीजिए। तो मैंने बनाया, फिर मैं अपने आप से नोट्स बनाया, फिर क्या कहते हैं, उसी प्रकार मैं आप लोगों के भी लिए नोट्स बना रहा हूँ, और आप लोगों को भी जब भी जरूरत हो तुरंत मांग लेना, कोई दिक्कत नहीं, आपको तुरंत मिल जाएगा। जिस वीडियो का कहेंगे उस वीडियो का मिल जाएगा, लेकिन अंसार का मांगना, उसके पहले का मत मानना, उसके पहले का बना नहीं है तो मैं उसका नहीं दे सकता हूँ। लेकिन हाँ, जो अंसार वाला पढ़ा रहा हूँ इसका पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो नोट्स आपसे इसका नोट्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत परेशानी मत करना, किसी से मांगने की कोई जरूरत नहीं। मैथ के लिए नहीं है, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए आप मांग सकते हैं, वो आपके इच्छा के अनुसार है। लेकिन कोशिश ऐसे करना है, ऐसे लोगों से मांगना जो मना ना करे। जब कोई इस तरीके से मना कर देता है कि मैं अपने लिए बनाया हूँ, तो बहुत बुरा लगता है। ठीक, तो अच्छा है, ठीक है, पढ़िए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। चलिए फिर, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।